Hi everyone and welcome to Fluent English Cabbage Learning Point. In this video we are going to learn new something. In this video I'll be teach you some of words, some of verbs which are not used in continuous tense with original meanings. It is used in simple present tense and it gives us two sense, simple present and simple present and present continuous continuous tense. आज हम ऐसा वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है जिसमें आप उस वर्ब में आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर आप उसमें आईएनजी लगाते हैं तो उसका मीनिंग जो होता है ना क्या होता है अलग हो जाता है। अब हम उस वर्ड्स को उस वर्ब को जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स किक अप। some of the verbs which are not used in continuous tense। कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे verbs जिसका यूज आप continuous tense में नहीं कर सकते हैं। some of the verbs which are not used in continuous tense, continuous tense में आप नहीं लगा सकते with original, जो उनकी ओरिजिनल मीनिंग होगी विथ ओरिजिनल मीनिंग्स। आप उनकी जो ओरिजिनल मीनिंग होगी ना उसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, वर्ब नहीं लगा सकते। गेट इट। सम वर्ड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में हम लोग या फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ते हैं, एकदम कोई भी वर्क जो होता है एकदम कंटिन्यूअसली होते हुए आ रहा होता है, राइट, मतलब कंटिन्यूसली होते रहता है। उसके लिए हम लोग वर्ब फोर का यूज करते हैं ना, आप इसमें वर्ब फोर का यूज नहीं कर सकते। कुछ कुछ ऐसा वर्ब है, चलिए देखते हैं। सम ऑफ द वर्ब्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस विथ ओरिजिनल मीनिंग्स एंड it is used in simple present tense। और उनकी जो ओरिजिनल मीनिंग होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। गेट इट। एंड इट गिव्स अस टू सेंस। और ये जो हमें टू सेंस देगा, टू सेंस क्या क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट सिंपल टेंस इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सेंस बताएगा एंड कंटिन्यूअस का बताएगा। कंटिन्यूअस कोई भी हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पास्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गेट इट। मतलब कंटिन्यूअस टेंस में तीनों फॉर्म आएंगे, राइट। सो कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो सकता है, प्रेजेंट भी आएगा, प्रेजेंट पास्ट भी हो सकता है, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी इसका प्रयोग भरपूर में नहीं किया जाएगा। अगर आप करते तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, मैं कुछ आपको 4 से 5 वर्ड्स वर्ब्स को बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ आएंगे कि भरपूर लगाने से उसकी जो मीनिंग्स होती है क्या होती है, अलग हो जाती है। सो चेक इट नाउ। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक सी मतलब आप सभी को पता होगा, SEE और इनको नोट करते जाएंगे, राइट। सी मतलब क्या होता है, सभी को पता है। ये क्या होता है, देखना होता है। क्या होता है, देखना। ये खुद क्या है, वर्ब वन है, राइट। ये क्या है, एक वर्ब वन है। सी मतलब होता है देखना होता है। आप सभी जानते हैं इसका जो वर्ब वन है, सी मतलब होता है देखना। अगर इसका प्रयोग आप भरपूर में करते हैं, अगर इसका प्रयोग भरपूर यानी कि क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा ना, सिंग तो इसका मीनिंग हो जाता है, अलग हो जाता है। मैं देख रहा हूं, आई एम सिंग यू अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई एम सिंग यू करते हो, अगर आपको बोलना मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सिंग यू, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप उसमें बोल सकते हैं आई सी यू, उसका मतलब ये होगा कंटिन्यूअस टेंस का भी रिप्लाई देता है। इसका मतलब
मतलब कंटिन्यूस का भी अर्थ बतलाता है। अगर आप उसमें आप क्या नहीं लगाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर आईएनजी लगाएंगे तो क्या उसका अर्थ जो होता है क्या होता है, अलग हो जाता है। देखिए सी में से होता है भरपूर हो जाता है, देखना, एंड सी जो है और एक सी जो है उसका सिंग मतलब हो जाएगा। अगर आप भरपूर इसमें यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मिलना। क्या हो जाता है, मिलना। इसका मतलब हो जाएगा मिलना। देख रहे हैं ये क्या हो गया, इसका अर्थ जो हो गया मिलना हो गया, राइट। देखना और मिलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और आगे इसी तरह से और एक वर्ड देता हूं, आगे देखिए हियर, HEAR, हियर के नाम से सभी परिचित है, राइट। हियर मिस होता है क्या, हियर मिस होता है सुनना। इसका अगर भरपूर अगर आप यूज करें तो हियर मिस हो जाता है, क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। मैं सुन रहा हूं, अगर आप उसमें आई एम हियरिंग करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। मैं सुन रहा हूं, आई हियर होगा, वो अर्थ बताएगा, कंटिन्यूस का भी बताएगा, राइट। तो अगर इसमें आप भरपूर लगाते हैं, भरपूर लगाता है तो क्या हो जाएगा, ये हियरिंग हो तो जाएगा बट इसका अर्थ जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। हियरिंग मतलब होता है सुनवाई, सुनवाई। क्या होता है, सुनवाई। आईएनजी अगर लगा देंगे तो ये सुनवाई हो गया। आप ज्यादातर आप मूवीज में कोर्ट्स में कोर्ट का जब ये होता है तो आप सुनेंगे आज की आज हियरिंग है, हियरिंग है मतलब आज सुनवाई है। तो हियर मतलब होता है सुनना और हियरिंग मतलब होता है सुनवाई। अगर आपको उस तरह के सेंस मिले, मैं सुन रहा हूं, आप हियरिंग करते हैं तो मतलब वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसमें केवल आई हियर होगा। आई हियर आप बोलेंगे कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बन रहा है, हाँ बन रहा है, लेकिन अर्थ जो बतलाएगा वो कंटिन्यूस का भी बताएगा, राइट। चलिए आगे और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। वो हमारा है टेस्ट। टेस्ट के नाम से भी सभी को पता होगा, TAST। मैं परीक्षा वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, राइट। मैं टेस्ट जो चखने वाला है। टेस्ट का अगर आप भरपूर लेते हैं ना, टेस्ट का भरपूर क्या हो जाता है, भरपूर। ये तो खुद भरपूर है, भरपूर है। टेस्ट मतलब होता है स्वाद चखना। क्या होता है, स्वाद चखना, राइट। ये ना होता है स्वाद चखना होता है। अगर आप इसको भरपूर में लीजिएगा तो ये बन जाता है क्या, टेस्टिंग बन जाता है। TASTING, टेस्टिंग हो जाता है ना, टेस्टिंग हो जाता है। टेस्टिंग मींस मैं स्वाद चख रहा हूं। अगर आप टेस्टिंग करेंगे, मैं स्वाद चख रहा हूं, आप टेस्टिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि टेस्ट के साथ आप अगर आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भरपूर लगाते हैं तो आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। देखिए टेस्टिंग मीन्स होता है ना जांच करना। क्या होता है, जांच करना। इसलिए जब भी आप कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं ना ब्लड टेस्टिंग करा लो। ब्लड टेस्ट नहीं कराओ, ब्लड टेस्ट मतलब हो जाएगा खून को चखा। वो खून को थोड़ी ना चखते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं ना। एक्चुअल में टेस्टिंग मतलब होता है जांच करना। इसलिए वर्ब में, इसमें भरपूर में अगर आईएनजी का यूज करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, ये टेस्टिंग और ये इसका मतलब होता है जांच करना होता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लेते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल है, लाइक ले लिए दिस इज 3 नंबर। 4 नंबर देखिए आगे और भी कुछ एग्जांपल है, ले लिए सपोज स्मेल, SMELL। स्मेल के नाम से भी सभी परिचित होंगे। स्मेल मिस होता है क्या, स्मेल मिस होता है सूंघना। इसका ये खुद एक भरपूर है, स्मेल मिस होता है, ये भरपूर क्या हो गया, सूंघना। सूंघना क्या होता है, सूंघना। इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। जब आप कहीं चल रहे होते हैं तो आपका क्या होता है, आप चल रहे हैं, सामने से बगल से एकदम से कोई जानवर मरा पड़ा था या फिर कोई नाले से गंद आ रही है तो आपको क्या होती है, एकदम स्मेल्स आती है, मतलब गंध आती है और आप नाक बंद कर लेते हैं और उसमें क्या हो जाएगा, स्मेल हो जाएगा। इसमें दोनों तरह की स्मेल आएगा, एक तो सुगंध हो सकता है या फिर दुर्गंध भी हो सकता है, राइट। प्लेजेंट अनप्लेजेंट दोनों हो सकते हैं, राइट। समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इसका जो है भरपूर अगर आप इसमें स्मेल में स्मेलिंग के इसका मीन्स भी सूंघना होता है, बट इसका जो होता है एक तरह से जांच करना होता है। इसका भी सूंघना होता है बट इसका मतलब होता है क्या, जांच करना। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को नाक सटा के क्या करते हैं, सूंघते हैं, तो उसको होता है आई एम स्मेलिंग। अगर आप कोई चीज को मैं सूंघ रहा हूं, आई एम स्मेलिंग करते हैं, इसका मतलब आप नाक के नजदीक लाके आप उसको क्या कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं। अब नाले की जो गंध है ना, आप उसको नाक में सटा के नहीं करते हैं ना, जाते हैं क्या नाले के पास और बोलते हैं ये, ऐसा तो नहीं स्मेल करते हैं। अगर आप वैसे करते हो तो आप उसमें स्मेल में स्मेलिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गेट इट। अगर आप दूरी से स्मेल आ जाती है, उसकी सेंट आ जाती है, तो आप उसमें आई स्मेल कीजिएगा। मैं सूंघ रहा हूं का आई स्मेल,
मैं सूंघ रहा हूँ, आई स्मेल, आई एम स्मेलिंग अगर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आई स्मेल अब बदलोगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी बदलाता है और कंटिन्यूअस को भी ये बदलाता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो लेट मी रिपीट यू अगेन। कुछ ऐसे वर्ड्स या वर्ब जिसका यूज जो है कंटिन्यूअस में नहीं किया जाती है, इट मींस भरपूर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और इसका जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, और ये अर्थ देता है, दो अर्थ देता है, सिंपल प्रेजेंट का भी और कंटिन्यूअस टेंस का भी देता है। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है, राइट। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स को ले लिए जिसमें भरपूर का यूज करने से क्या होता है, उसकी मीनिंग जो होती है क्या होती है, अलग हो जाती है। देखिए सी मिस होता है, सी का भरपूर अगर देखें तो क्या होता है, देखना, और अगर भरपूर लगा दे तो क्या होता है, सिंग मिस होता है, मिलना। तो देखना और मिलना में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आगे देखिए हियर की बात जब हमने की तो हियर का भरपूर हमने बताया, क्या बताया, सुनना। हियर में सुनना और हियरिंग मिस हो जाता है सुनवाई। तो सुनना और सुनवाई में इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, इसलिए इसको सोच समझ के क्या करना, यूज करना है। हम हियरिंग करोगे, देखो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हियरिंग अगर आप भरपूर इसमें लगा रहे हैं ना तो इसकी जो क्या हो रही है मीनिंग से, अर्थ है वो क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो आप उसमें क्यों लगाएंगे, आई फील ही करिएगा। आई फील ही मतलब ये होता है मैं सूंघता हूं या फिर मैं सूंघ रहा, दोनों अर्थ बताता है, राइट। टेस्ट मीन्स देखिए, टेस्ट का भरपूर क्या हो जाता है, स्वाद चखना। टेस्ट का भरपूर हो जाता है स्वाद चखना, और इसका जो भरपूर हो जाता है टेस्टिंग मीन्स कोई चीज का जांच करना। आई एम टेस्टिंग फूड, मतलब स्वाद की आप मतलब भोजन की जांच नहीं करता, आप खाते ना है, उसलिए क्या, आई टेस्ट फूड, मैं भोजन चखता हूं। आप भोजन की जांच नहीं कर रहे हैं, अगर आप जांच कर रहे हैं तो आप उसमें बोल सकते हैं क्या, आई एम टेस्टिंग द फूड, राइट। जब आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो आपको बुलाया जाता है ब्लड टेस्टिंग करा, बॉडी टेस्टिंग करा। बॉडी टेस्ट नहीं, बॉडी को चखेगा क्या वो, नहीं ना, इसलिए बॉडी टेस्टिंग हुआ, टेस्टिंग होगा। अगर वो टेस्ट बोल रहा है तो गलत है, वो उनको ग्रामर नहीं पता, राइट। सो आगे देखिए, फोन नंबर क्या है, स्मेल में होता है सूंघना। स्मेल का भरपूर हो जाता है सूंघना। जब आप कोई चीज को दूरी से उसका गंध आ जाती है तो आप उसके लिए स्मेल करेंगे। अगर कोई गंध अगर नाक सटा के आप ले रहे हैं, नाक के करीब से ले रहे हैं, तो उसके लिए हो जाएगा स्मेलिंग। लाइक फ्लावर्स को जब लेते हैं ना, ऐसे करके सूंघते हैं, एकदम नाक के करीब लाके आप सुनते हैं ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मेलिंग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर प्लेस नहीं हो, फिर भी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। देखिए थिंक मिस होता है THINK, थिंक मिस होता है सोचना। थिंक मिस सोचना। बहुत कोई बोलता है मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, वो गलत है। अगर आप थिंक में ING करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है विचार विमर्श करना। क्या हो जाता है, विचार विमर्श करना। लिखते जाइए, सारा चीज नहीं ना लिखवा सकता। आगे देखिए, आगे की जो है वो है हमारा फील, FEEL। फील का भरपूर होता है महसूस करना। सभी को पता है महसूस करना। अगर आप उसमें मैं महसूस कर रहा हूं, आई एम फीलिंग करिएगा तो वो भी गलत हो जाएंगे आप। तो उसमें क्या हो जाएगा, आई फील। अगर आप उसमें भरपूर लगाते हैं ना तो क्या हो जाएगा वो, अगर आप उसमें भरपूर लगाएंगे फीलिंग हो जाएगा। फीलिंग मीन्स होता है अनुभव। क्या हो जाएगा, फीलिंग अनुभव, या कोई चीज का जांच करना, चेक करना, वो होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी मेरी बातें, वट एवर आई एम टोट यू राइट नाउ। जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा आपको समझ में आ रही होगी। तो ये सारी घटनाएं हैं, इंसिडेंट है जिसमें आप क्या नहीं लगा सकते, ING का यूज नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर। Okay then guys, it's enough for today, and please like and subscribe our channel and share with your friends. They can also learn English by the help of this video. Okay, this is the end of this video. Have a